गंदुरा उरांव सरना समाज। सरना समाज का गंदुरा उरांव बने बिहार झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान। वाह, गंदुरा उरांव को सारे आदिवासी समाज सैल्यूट करे और सम्मान से उनको देखे। किस प्रकार से अपने कृषि क्षेत्र में एक गांव का जो गंदुरा उरांव है बने हैं बिहार झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान, वो भी कृषि अनुसंधान परिषद ने किया सम्मानित। बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। इसीलिए उन्हीं से मैं चाहूँगा किस प्रकार से वो मेहनत किए और कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे और 1 एकड़ ज़मीन से वो अभी काफ़ी एकड़ों में अभी वो कृषि का काम कर रहे हैं और अपना खुद का जीविका साथ दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं, दूसरे को भी अग्रसर कर रहे हैं। और ट्रेनिंग के माध्यम से कहाँ तक पहुँचे, किसने मदद किया और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या सिस्टम और पद्धति है, क्या करना होता है, इससे सीखे। मैं चले इनसे आगे बात करता हूँ। और बहुत बेहतरीन तरह से नाम और उसका काम देख के राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैं उनसे बात कर रहा हूँ और उनसे परिचय जानते हुए हम चाहेंगे कि इनका जो काम है इससे हमको प्रेरणा लेना है और प्रेरणा लेके प्रेरणा ही नहीं, हमें काम क्षेत्र में भी उतरना चाहिए। तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गंदुरा उरांव, ग्राम गुड़गुड़जाड़ी, पंचायत काम्बो, प्रखंड मांडर, जिला रांची का निवासी है। और आप जो अभी पुरस्कार मिला तो मतलब किस काम के लिए मिला, किसा मिला, कितना मेहनत किया, थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, मेहनत हमको तो कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। हमको तो आज तक 6 पुरस्कार मिल चुका है। 6 मिला है? 6 मिला कृषि है क्षेत्र में ही? कृषि क्षेत्र में ही। वाह वाह। लेकिन इस बार 2020 में राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार। हाँ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों। अच्छा। तो आपको अभी गांव में ही नहीं, आप हमारे देश में मतलब एक चेहरा बन गए, पहचान चेहरा बन गए। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो कितना राष्ट्रीय स्तर पे हमारा चुनाव हुआ, बड़ी खुशी की बात है। और हम यही चाहेंगे कि इतना बड़ा सम्मान मिला, इस सम्मान को और बरकरार रखें और किसान भाइयों को इसके कृषि के क्षेत्र में जागरूक करें। हमरे जैसा ही और बहुत सारा सैकड़ों किसान भाई तैयार हों। आप रहते हैं झारखंड में, रहते हैं गांव में, लेकिन कैसे वहां तक आपका काम का जो खुशबू है वहां तक पहुंचा? देखिए, आज से 20 साल पहले हम एक छोटा सा किसान थे, 1 एकड़ से शुरू किए थे। अच्छा। हमरे पास एक पंप सेट भी नहीं था जी, कहिएगा तो। एक ब्लॉक का चक्कर 6 महीने लगाए थे एक विलियस पंप के लिए, 20 साल पहले। तो बीओ साहब से संपर्क किए तो एक सब्सिडी में 50% सब्सिडी में एक पंप सेट मिला। जी। तो 1 एकड़ से शुरू किए, मटर आलू करते करते फिर 2 एकड़ 5 एकड़ करते 25 एकड़ से ज़्यादा में खेती कर रहे हैं। 25 एकड़ से ज़्यादा में खेती 25 एकड़ में, लेकिन ये नहीं कहना कि हम 25 एकड़ में सब्जी खेती कर रहे हैं। जी। 25 एकड़ में धान हुआ, अरहर हुआ, तरह तरह का। तो उसमें मुख्य रूप से फसल है मेरा जीविका का, यानी कि आय का स्रोत है सब्जी फसल, बीज उत्पादन। जी। जिसमें धान मटर का बीज उत्पादन करते हैं और है फूल का खेती। आप अभी राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे, तो आपको अभी मतलब कुछ सरकार की तरफ से फैसिलिटी या कुछ प्रोत्साहन देने के लिए कुछ व्यवस्था हुआ है या कुछ बातचीत हुआ है क्या? धीरे धीरे पहुँचे, हमको ये सब का पता नहीं था। जी। कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। हम बता रहे हैं धीरे धीरे। पहले तो अपने स्तर से करते थे। तो 2010-11 के आते आते करीब 10 साल हुआ तो रामकृष्ण मिशन कृषि विज्ञान केंद्र का पता चला। तो एक बार गए तो वहाँ से कुछ संपर्क हुआ तो कुछ फ्री में खाद बीज दिया। तो फिर संपर्क हुआ तो बोला कि आप ट्रेनिंग कर लीजिए। तो फिर 5 दिवसीय ट्रेनिंग किए, फिर आना जाना शुरू हुआ। तो फिर कृषि विभाग में आत्मा से संपर्क किए तो एक ट्रेनिंग में भेजा। तो लगा कि वास्तव में आज के विज्ञान के युग में बिना
ट्रेनिंग और बिना जानकारी का नहीं हो सकता। मतलब प्रशिक्षण बहुत हाँ, जरूरी है। प्रशिक्षण कोई भी क्षेत्र में, कोई भी फील्ड में जाए आप प्रशिक्षण। हाँ, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हम देखिए एक एक धान जो सीढ़ी विधि, अभी हम लोग बहुत सारे ई फालतुए है, तो हम पहला ट्रेनिंग गए थे दुमका, तो देखे एक एक फीट 10-10 इंच में एक एक ठो दाना लगा। हम भी देखे कि क्या होगा 10-10 ठो में। तो उसके लिए कोनो बीडर चलाया जाता है, उस तरीके से माहौल बनाया जाता है। देखते देखते अब रामकृष्ण मिशन में लगा था, देखते देखते तो एक एक ठो में 50-50 से ज़्यादा कल्ला। ये तो जो हम लोग घाना लगाते थे पहले, उससे कहीं बेहतर पैदावार। दूसरा साल हम अपना खेत में प्रयोग किए, फिर वही मेहनत किए तो शुरू हो गया। फिर ये रेडियो में ही सुनते थे कि हाँ फूल का खेती में इतना आमदनी है, ये है वो है, लेकिन तो पता नहीं, तो लगा कि फूल का खेती किया जाए, लेकिन किया का जाए ना, फूल का वैरायटी जान रहे हैं ना, फूल का कैसे इसको मेहनत किया जाता है, क्या किया जाता है भी नहीं। तो ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन से बीज बंटने लगा गेलुडलस का। तो हम बोले क्या रे, हम तो बस टीवी में सुनते थे, रेडियो में सुनते थे, पेपर में पढ़ते थे, तो हम बोले कि हमको भी दे दीजिए बीज। बोला फूल लगाइएगा, हंसने लगा। अरे लगाएंगे तो सही। आप बहुत बेहतर काम किए राष्ट्रीय लेवल में, और ट्रेनिंग भी आप प्राप्त किए हैं। और गांव में अभी मतलब आपका क्या सोच है आगे? आप ट्रेनिंग मतलब आप तो ग्रो कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों को प्रोग्रेस कराने के लिए, गांव वाले के कुछ और आगे बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह सुविधा की है क्या? देखिए, गांव वाला को और अगल बगल जो भी चाहे, जैसे कि जिस क्षेत्र में कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहा जाए कृषि में पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, जो भी कहिए, फूल का खेती, सब्जी का खेती, बीज उत्पादन, बागवानी करना बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप जिस भी क्षेत्र में जो भी आता है, जैसे गांव में 36 लोग को हम गाय, 36 लोग को यानी कि बोलता था कि आदिवासी तो गाय पालेगा, इसे होगा ही नहीं। हम बोले जो वो अहिर लोग पाल लेता है वो भी तो आदमी है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप काहे नहीं कर सकते हैं? अब 36 में 36 को गाय फिर से दिया, ये सब दूध नसीब दिया उराव लोग, और 36 में 36 उराव में 100 आदमी से ज़्यादा का KCC बनवाए, ना जाने सैकड़ों आदमी से ज़्यादा ट्रेनिंग भी लाए। यानी कि गाय का क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो गाय पशुपालन का कीजिए, बागवानी में जाना है तो बागवानी का ट्रेनिंग कीजिए, बढ़ईगिरी करना चाहते हैं तो उसका ट्रेनिंग कीजिए। आप जिस क्षेत्र में आपको रुझान है उसी में कीजिए और वही काम कीजिए। इस तरीके से अपना काम करते हुए भी समय मिलता है तो ये भी कर देते हैं, और जहाँ भी बुलाया जाता है अपना अनुभव का साझा और थोड़ा सा ट्रेनिंग के रूप में भी देते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपके काम से पूरा झारखंड या गांव स्तर के लोग जितना जो आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत उन्नति करें, सफल हो और अपना जीवन को बेहतर करें। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे सभी किसान को, अब जो भी हमसे जो क्षेत्र में भी मदद मांगे, हम मानसिक रूप से मदद एकदम करने को तैयार हैं। और क्या कहें कि सब कोई अच्छा खेती करे, अच्छा पशुपालन करे, अच्छा बागवानी करे, अच्छा मछली पालन, लेकिन इसके बिना ट्रेनिंग के अब नहीं होगा। आप उसको जानकारी बहुत ही जरूरी है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि चलिए ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगला आदमी को मतलब तैयारी भी होना चाहिए कि हमको सीखना है, हमको करना है। जब आदमी के अंदर से कुछ प्रेरणा मिलता है कि हमको करना है, सीखना है, तभी वो आदमी सफल होता है। हाँ, और दूसरी बात है कि ऐसा अब कहाँ से आपको हमको अवार्ड मिलता है? अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता है, हर साल इसका एक बना हुआ है, जिला स्तरीय पुरस्कार मिलना है, तो उसके लिए आप अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए आवेदन कीजिए। आवेदन भी कीजिएगा तब तो अधिकारी लोग आएगा देखने, आप कभी फेस टू फेस होइएगा, खेत आएगा, आवेदन देना पड़ता है, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको कीजिएगा। अब राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भरना है तो उसके लिए भी जो उसका प्रक्रिया है आपको उसमें लगना होगा, तो भरिएगा तब पैसे नहीं मिल जाता है। अब इसी तरीके से इजराइल जाने का मुख्यमंत्री भेजने लगा, तो हमको भी पता चला, हम भी आवेदन किए। इजराइल किस लिए? कोई कृषि ट्रेनिंग में इजराइल भी गए थे। अच्छा, इजराइल भी गए थे। रघुवर सरकार में गया था। रघुवर सरकार में। तो रांची जिला में सबसे
नंबर 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए, आवेदन करने में आप पीछे मत रहिए, और जो भी आपका अनुभव है, जो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, कभी आपका पेपर में नाम आया, कभी दूरदर्शन में दिए रिकॉर्डिंग, आकाशवाणी में दिए, सभी को आप रखिए और सभी के साथ में आप दीजिए। और आपके घर गांव में कोई वैज्ञानिक आया तो उसका भी अथी फोटो रखिए। सबको देना पड़ता है एक एक चीज़ को। जी 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब अब यहाँ से, अब यहाँ के अधिकारी लोग तो आपको जाके देखा, और दिल्ली से तो थोड़ी आके आपका खेत देखा है। तो तो वहाँ से चलिए देखा ठीक है, आपके विचार महान है और हमारे समाज महान हो, हमारा देश महान हो। ठीक है, चलिए जय ठीक है। रमेश। ठीक है। अब इस अवार्ड के लिए सभी का भी मैं भी आभारी हूँ, और जहाँ भी जिस रूप में भी मदद मांगे देने के लिए तैयार हूँ। ठीक, जय रमेश।